बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से है, क्योंकि इमरान खान साहब को एक अहम और बड़ा रिलीफ मिल चुका है। एक अहम मुकदमा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ये क्या मुकदमा था इमरान खान साहब के ऊपर कायम किया गया, बल्कि इस मुकदमे के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी इमरान खान साहब की इमेज को ख़राब करने के लिए किया गया। लेकिन अब इमरान खान साहब इस मुकदमे से बरी हो चुके हैं। अहम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो बड़ी ख़बर है वो ख़बर है ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। ख्वाजा आसिफ को भरी महफिल में कहें चपेट लगी है। ये मामला क्या है, किसने ये चपेट लगाई है? ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो कि बल्कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून जो कि ख़ुद को बड़ा तेज़ समझती है और इस वक्त वो यूँ समझे तो हुकूमत वाला प्रोटोकॉल इंजॉय कर रही है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या हुआ, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जज बाबर सत्तार ने एक मरतबा फिर से थरथरी मचा कर रख दी है। जज बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और पहले भी वो अपने फ़ैसले के हवाले से मशहूर हैं और आज भी जज बाबर सत्तार की जानिब से एक तहलका मचा कर रख दिया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन इमरान खान साहब एक अहम मुकदमे से बरी हो गए हैं। एक अहम मुकदमा उनके खिलाफ ख़त्म हो चुका है। इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि चारसदा इलेक्शन NA-24 इसमें ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब और महमूद खान साहब जो कि उस वक्त वज़ीर आला KP थे, इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा जो है वो बना था। और बुनियादी तौर पर मुकदमा ये था कि क्योंकि इमरान खान साहब ने उस वक्त KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और उस जलसे में वो वहाँ पर गए। उस वक्त वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन भी था, लेकिन वहाँ पर बेसिकली वो जलसे के लिए इमरान खान साहब गए थे। तो इसके बाद दोनों के ख़िलाफ़ एक मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बना। बेसिकली इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस था वो कर दिया था इन दोनों को। लेकिन अब इस मुकदमे से भी इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो केस है वही ख़त्म कर दिया है, इस केस को ही निपटा दिया है। और बुनियादी जो इसकी वजह है वो ये है कि इस वक्त ये केस ही गैर मौसर हो चुका है, तो इसलिए कोई और ऑप्शन भी नहीं था उनके पास। बहरहाल इस मुकदमे को निपटाया गया। तो हुआ उस वक्त कुछ यूँ भी था कि उस हेलीकॉप्टर के मामले के ऊपर इमरान खान साहब के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया गया कि देखें इमरान खान साहब कैसे ये जो वसाइल हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ज़ाब्ता इखलाक की जो खिलाफ वर्जी है वो इमरान खान साहब की जानिब से की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर उस वक्त जो नोटिस था वो लिया, लेकिन केस चलता रहा, समात जो है वो इसकी चलती रही और इसमें महमूद खान और इमरान खान साहब दोनों को इस केस में मौजूद थे। लेकिन बहरहाल अब चूँकि गैर मौसर इसलिए हो चुका है कि दोनों असेंबलीज़ नहीं रही, तो इस केस में ये हो सकता था कि ज़्यादा से ज़्यादा D सीट इमरान खान साहब को कर दिया जाता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है या जुर्माना कर दिया जाता। लेकिन चूँकि इस वक्त असेंबली ही नहीं है तो फिर D सीट करने का क्या मकसद। तो बहरहाल जुर्माना किया जा सकता था। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से खबर सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन ने वो जो नोटिस उनको जारी किया था वो वापस ले लिया है और ये जो मुकदमा है इमरान खान साहब के ऊपर ख़त्म हो गया है। इस मुकदमे को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से निपटा दिया गया है। NA-124 बनता है या NA-24 है, चारसदा KP का जो ये हल्का बनता है। यहाँ पर उस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये जो केस था वो बनाया गया था। बहरहाल इमरान खान साहब अभी भी जो केसेस भुगत रहे हैं वो भी अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर तोशा खाना के हवाले से जो सवालात उठे और अभी जो मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर चल रहे हैं इसके जो सवालात हैं ये भी अपनी जगह पर हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार की जानिब से थरथरी जो है वो मचा दी गई है और आज एक अहम इवेंट था। उस इवेंट से जज बाबर सत्तार की जानिब से जो खिताब है वो किया गया। वो खिताब आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने इसमें कहा क्या है और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो रिप्लाई है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से इस्लामाबाद में मुनक़िद इस तकरीब में कहा गया
कि मैंने सिर्फ उस वक्त दबाव का सामना किया जब वाकिफ़कार या रिश्तेदार ने असरअंदाज होने की कोशिश की। इस सूरत हाल में बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि इस किस्म के पस मंज़र में अपने आप को ऐसे मुकदमात से अलग कर लिया जाए। अच्छा, अब ये जो लाइन है बड़ी मानी खेज़ लाइन है जो कि जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से दी गई है। एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ उस वक्त दबाव महसूस करता हूँ बतौर जज जब कोई वाकिफ़कार या रिश्तेदार मेरे ऊपर दबाव डाले, या कोई और दबाव डालता है तो फिर मैं दबाव महसूस नहीं करता। और जब ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई वाकिफ़कार या रिश्तेदार दबाव डालता है तो उस सूरत में मैं अपने आप को मुकदमे से अलहदा कर लेता हूँ। अब आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जो ज़मानतों वाला मामला था उस बेंच से जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से ख़ुद को इन्होंने अलहदा कर लिया था। यानी कि अब इसमें दो बातें ये कह रही हैं कि किसी और का दबाव कबूल नहीं करता, यानी किसी और ने दबाव डालने की कोशिश की लेकिन वो दबाव इन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन जब बात आई वाकिफ़कार की या रिश्तेदारों की जिन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की तो उस सूरत हाल में ऑप्शन मैंने ये इस्तेमाल किया कि ख़ुद को उस केस से अलहदा कर लिया। तो अगर डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो इमरान खान साहब का जो मुकदमा था वो आपके सामने है कि उसमें बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से दी गई कि जो बार बार गिरफ्तारी वाला सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा उसमें कानूनी पॉइंट था और जो कि आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर वो जो फैसले हैं और वो सारी चीज़ें अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं दिया और ख़ुद मुकदमे से अलहदा हो गए। यानी कि एक मरतबा अगर कोई शख्स गिरफ़्तार है तो ये नहीं होगा कि बार बार उसकी जो गिरफ़्तारी है वो होती रहे। एक मरतबा वो शख्स गिरफ़्तार है तो सारे मुकदमात जो उसके ऊपर उस वक्त कायम है तो या उसमें गिरफ़्तार उनको करना है तो वो उसमें भी गिरफ़्तार तस्वुर होगा। यानी कि ये जो सिलसिला एक शुरू हुआ है कि पीटीआई वालों को जैसे वो छुटते हैं साथ ही गिरफ़्तारी हो जाती है, तो इस हवाले से ये बड़ी अहम उनकी ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन अगर वो इस बेंच में बैठते अगर और इस तरह कोई फ़ैसला दे देते तो फिर ये और भी ज़्यादा जो है वो जानदार हो जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बहरहाल मज़ीद वो कहते हैं जी कि अब भी अदलिया का नाकिद हूँ, इसमें बेहतरी की बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। अदलिया की भी हदूद हैं क्योंकि इन्हें अपने सामने आने वाले रिकॉर्ड पर इन्हिसार करना होता है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि अगर कोई शख्स दावा करता है कि वो अपनी मर्ज़ी से शुमाली इलाका जात गया हुआ था तो क्या इस पर अदलिया को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। ये उन्होंने इस तकरीब में ख़िताब किया। और ये दूसरी बात है जो कि वो इम्पोर्टेंट कर रहे हैं कि ठीक है अदलिया के ऊपर तनकीद करते हैं लेकिन कोई शख्स खुद आकर ये कहता है कि वो शुमाली इलाका जात गया था तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमने तो उन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर फैसला करना होता है जो कि हमारे सामने हैं। अब इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त जो रद्द-ए-अमल है सुहेल रशीद साहब की जानिब से दिया गया, वो लिखते हैं, वाह क्या क्या ना दिल ज़ार ने ढूंढी हैं पनाहें, सुनते थे इन्हें जज बनने पर आमादा किया गया था कि वक्त आने पर आईनो कानून को मुकद्दम रखने वाले फ़ैसले दे सके। वो तो रिश्तेदारों को मुकद्दम रख कर चल दिए, रिश्तेदारों की राय को दबाव मान कर अलग होने की रवायत चली तो कोई जज बचेगा नहीं। तो बिल्कुल ये उन्होंने जो रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दिया कि इस तरीके से तो फिर कोई भी जो जज है वो नहीं बचेगा और इस तरह से आप फ़ैसलों से जो है वो अलहदा होते रहेंगे। तो ये बड़ा एक अहम इकरारनामा भी था एक किस्म का जो कि जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से किया गया। अच्छा, इसके अलावा भी उन्होंने मज़ीद भी ख़िताब किया और उस खिताब में उन्होंने मज़ीद ये कहा जी कि हुक्म इम्तना की वजह से टैक्स और दीगर मालियाती मामलात इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। अदालतों के सामने खरबों रुपए के टैक्स के दावे और दीगर मालियाती केसेस फंसे हुए मुकदमात का मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे चलना चाहिए कि ज़ेर इल्तवा केसेस पर तेज़ रफ्तारी से फ़ैसले हो सकें। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बजाय ये कि अदलिया को दीगर तमाम इदारों के मामलात में घसीटा जाए, मखसूस मामलात को बेहतर गवर्नेंस के ज़रिए इंतज़ामी सतह पर हल किया जा सकता है। इस मौके पर IMF के साबिक अहदेदार जो थे वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। अच्छा, बहरहाल ये जस्टिस बाबर सत्तार हैं जिन्होंने अहम एक जो खिताब है वो किया और जिसके बाद बड़ी हलचल इस वक्त हर तरफ जो है वो मची हुई है। आगे चलते हुए एक और बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं और ख़बर है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। पहले तो आप ये वीडियो सुन लें कि क्या उनके साथ इस वीडियो में हुआ है, फिर आगे चलकर मज़ीद तफ़सीलात की जानिब भी जो है वो बढ़ते हैं। तो ये मैं एक मिनट थोड़ी सी वीडियो ज़रा मोबाइल में अपने निकाल लूँ
और इसकी आवाज़ भी थोड़ी बुलंद कर दूं और आपको ये वीडियो सुनवाते हैं। ये ज़रा वीडियो सुनिएगा आप। कोई ताकतवर लोगों के एहतसाब की बात हो रही थी, करेंगे या मुफाहमत हो गई है सर? पता नहीं आप कौन है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। मतलब क्या आपको क्या चेक करवाना पड़ेगा? चेक करवा लो ना। चेक करवाना ना। अच्छा, मतलब ये इस वीडियो के अंदर इंसल्ट करना चाह रहे थे सहाफ़ी की। सहाफ़ी ने इनसे सवाल पूछा जी कि ताकतवरों का क्या आपको ये एहतसाब करेंगे या कोई डील शील हो गई है। तो इसमें नीचा दिखाने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब ने ये किया कि उनसे कहा जी कि आप हैं कौन है, मुझे तो पता भी नहीं है। तो उन्होंने उनसे कहा जी कि क्या आपको चेक करवाएं कि आपको फिर ये पता चले कि मैं कौन हूँ। तो बुनियादी तौर पर ये इस तरह से इस वजह से करते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो भी मौजूद रहते हैं वहाँ पर, अपने मोबाइल वहाँ पर थामे, या बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं जो कि शायद किसी इदारे के साथ नहीं है लेकिन यूट्यूब के ज़रिए वो अपनी जो सहाफ़त है वो कर रहे हैं। तो वो अक्सर इस तरह के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी करते हैं, सहाफ़ी भी वो करते हैं। लेकिन इन ख्वाजा आसिफ या एक मरतबा पहले भी ये वाक़या इस तरह हुआ था और उस शख्स को नीचा दिखाने के लिए कि भाई तुम सहाफ़ी नहीं हो, तुम तो यूं ही कोई एक यूट्यूबर और आप हमसे सवाल कर रहे हो, तो आप ये जो सवाल है हमसे नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर यही करने की कोशिश आज ख्वाजा आसिफ की जानिब से की गई, लेकिन उल्टा इनके साथ प्रैंक हो गया और इन्हीं को ही जो चपेड़ है वो सहाफ़ी ने जो जवाब दिया उस जवाब के नतीजे में इनको लगी है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक अहम फ़ोन रब्ता किया गया है और ये रब्ता बेसिकली फ़ौज के जो शहदा हैं उनके लवाहिकीन से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से किया गया है। आरिफ अलवी ने 16 और 18 अक्टूबर को शुमाली व जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के जवानों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने सिपाही अब्दुल हमीद, लांस नायक तबस्सुम उल हक, सिपाही नईम अख्तर, लांस नायक वारिस खान और सिपाही साजिद अजीम के वर्सा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने वतन के लिए खिदमात पर शहदा को कौम की जानिब से सलाम पेश किया। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम फ़ोन कॉल थी जो कि की गई। इसके साथ ही एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो भी फ्रंट फुट के ऊपर इन दिनों खेल रहे हैं। नवाज़ शरीफ के हवाले से एक अहम जो दावा है वो एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से किया गया और वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को मौका मिला और इसने सबको ज़ीरो कर दिया। बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी इन दिनों रो रही है, चीखें मार रही है, मौलाना फजल रहमान जो राब्ते कर रहे हैं, पीटीआई के वफ्द से मुलाकातें वगैरह कर रहे हैं, तो सबके साथ हाथ हो गया है और नवाज़ शरीफ अब इनको लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो अब इनकी जो चीखें हैं वो भी निकल रही हैं। तो बहरहाल एतजाज़ अहसन रहनुमा तो हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे। तो ये कहते हैं नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक सब कुछ खुलकर सामने आ गया, अपनी पार्टी से कहा है आइंदा इससे बच के रहना है। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ नवाज़ शरीफ ने ऐसा किया, माजी में भी इसी तरह से करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी पहली मरतबा जो है वो उनके साथ हाथ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने चूँकि अपने मफादात के लिए, अपने केसेस वगैरह के लिए उनके साथ मिले थे, इमरान खान के अगेंस्ट हुए थे, तो अब खैर इनको भी भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा जी कि अपनी पार्टी से कहा है जी कि आंदा बच के रहना है और मज़ीद वो कहते हैं जी कि नून लीगी कायद की डील के हवाले से अब किसी को भी कोई शक नहीं रहा। तो बिल्कुल किसी को भी कोई शक नहीं रहा, सबको मालूम पड़ गया है जिस तरह से नवाज़ शरीफ वापस आए हैं, जिस तरह से एकदम से उनको रिलीफ भी मिलने लग पड़े हैं, ना सिर्फ रिलीफ बल्कि जो प्रोटोकॉल है वो भी उनको मिलने लग पड़ा है। तो उसके बाद सबको बिल्कुल ये यकीन हो चुका है, बल्कि जब नवाज़ शरीफ इधर नहीं थे, लंदन में थे, तो तब भी सबको यकीन था कि ये डील कर रहे हैं और डील के नतीजे में ही इन्होंने आना है। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियाँ आइंदा हफ्ते से शुरू करने का उनका इम्कान है और इस हवाले से चौधरी निसार अली ख़ान और शाहिद खाकान अब्बासी से जो उनकी मुलाकातें हैं वो मुतवक्के हैं और नवाज़ शरीफ जो हैं वो ये कोशिश करेंगे कि उनके पुराने साथी चौधरी निसार अली ख़ान और शाहिद खाकान अब्बासी उनको वो मनाएं। और शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से मैं ये आपको इसी प्लेटफॉर्म से बताता रहा हूँ कि वो नाराज़ हैं नून लीग से, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ ग्रुप के अगेंस्ट है वो। मुलाकातें भी उनकी जो हैं वो हुई हैं, नवाज़ शरीफ से लंदन में भी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नहीं सुनी गई। और ख़ास तौर पर जो मौजूदा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, यानी कि ये जो डील करके ये आए हैं इस पर शाहिद खाकान अब्बासी के रिजर्वेशन हैं। बहरहाल नवाज़ शरीफ मिलेंगे शाहिद खाकान अब्बासी से भी और चौधरी निसार अली ख़ान से भी और कोशिश करेंगे कि उनको वो मना लें और पार्टी में दोबारा से उनको मुतहरिक कर लें। तो बहरहाल ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का सार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।